ट्रेन में था, थक गया था, तो मुझे नींद आ गई अपने ही बर्थ पर। मैं सो गया। सोते-सोते मुझे सपना आ रहा था अपने पुरानी गर्लफ्रेंड को लेकर, मेरी एक्स को लेकर। बड़ा अच्छा लगा। वो आई, मेरे सर पर अपना हाथ दी, फिर मेरी आँखों को सहलाई, मेरे और करीब आई। उसके बाद वो अपने हाथों को मेरे सीने पे लेके गई। मैं बोला, तुम इतनी हबसी कब से हो गई? और अचानक मुझे लगा कि उनका हाथ नीचे चला गया। मैंने हाथ को पकड़ा, देखा मेरे बर्थ पे एक बूढ़ा बैठा हुआ है। वो साला मेरी लेने के चक्कर में था। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये साले लौंडे से ज़्यादा खतरनाक बूढ़े हो गए हैं। मैं लास्ट ईयर बैंकॉक गया था, तो वहाँ मैं एक पोल डांस, जानते हो क्लब, वहाँ पे नाइट लाइफ। मैं गया, सामने के 2 लाइन में सिर्फ बूढ़े बैठे हुए हैं, 60+, और वो साले हरामखोर हम लोग को आगे नहीं जाने दे रहे हैं। सांसें हलक पटकी हुई है, धड़कन तेज है, एबनॉर्मल पल्पिटेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी लड़कियां पोल डांस कर रही है और उसका वो मजा ले रहा है। मैं पहचान लिया, इसमें से कुछ बूढ़े मेरे गांव के भी थे। अंकल गलत है, ये उम्र सही नहीं है ये सब चीज देखने के लिए। तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है और बाद में बोलोगे कि कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, और उसे बदनाम करोगे। बूढ़े बड़े खतरनाक हो गए, और इस तरीके से मेरा 3 बार मोलेस्टेशन हो चुका है चलती हुई ट्रेन में। अब तुम लोगों को लगता होगा कि ये बंदा ही थोड़ा गिरा हुआ है। देखो, मैं गिरा हुआ तो नहीं हूं, मैं फुहर जरूर हूं। और गिरे होने की बात यह है कि जब सिक्किम गए हो या कोई पहाड़ पर, तो बहुत जगह से बोला जाता है कि ये जो टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से जब गाड़ी नीचे गिरती है तो उसका रेस्क्यू नहीं होता है। मैं वहीं लोटा लेके बैठा हुआ। तुम समझ सकते हो मैं कितनी बात पे याद है यार। न्यूडिटी बहुत बढ़ चुका है। आप क्या, मैं कुछ गलत जगह पे दबा दिया क्या कुछ? मैं मैं दबाने से मुझे याद आया यार, आजकल जो है क्लेवेज के नाम पर लड़कियां आधे संतरे को बाहर निकल के चली जाए। मैंने एक पैक भी सब्सक्राइब किया हुआ, लड़कियों को आजकल पैक भी बेच रही है, मतलब प्रीमियम पैक। अगर आप लेते हो 99 रुपये में, तो 9 बजे के बाद वो अलग डांस दिखाती, समझ रहे हो? और उसमें वह आगे और पीछे दोनों हिला रही होती है। तो उसमें मैंने कमेंट कर दिया कि अच्छा हिला लेती हो। उन्होंने मेरे ऊपर केस कर दिया, थाना बुलाया गया और बोली ये मुझे घूर रहा था। मैं मोबाइल फोन में मैं तुम्हें कैसे घूर सकता हूँ? तो थानेदार बोलता है कि आप घूर तो रहे थे, क्योंकि तुम देखने से ही हरामी लगते हो। मैं बोला यार, वो 1.5 मिनट का रील्स बना रही है, मैं 10 सेकंड। बोलता नहीं, तुम 10 सेकंड से ज्यादा देर तक देखे हो और तुम्हें कानून पता नहीं है। अगर आप किसी लड़की को 10 सेकंड से ज्यादा देर तक देखते हो, मैं नहीं देखूंगा इधर। मैं इसलिए नजर इधर उधर करता रहता हूँ, क्या पता यहीं पर कोई केस कर दे मेरे ऊपर। तो आप पर मोलेस्टेशन का केस हो सकता है, ये कानून है। भले लड़कियां 1.5 मिनट की नंगता कर सकती हो, तो मैं बोला ये कैसे हो सकता है? वो तो 1.5 मिनट का रील बना रही है। अगर मैं 10 सेकंड रुकूंगा तो उसका इंस्टाग्राम रीच भी नहीं पहुंचेगा। बोलता वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। वो हटाओ यार, बिहार में आपको मैं बताऊं, न्यूडिटी नहीं है, बस थोड़े बहुत गाने जो है फुहर बनते हैं। बिहार में गाने को 2 ही बर्बाद किया, एक भौजी और एक उसका देवर। ये साला देवरा भी बहुत हरामी है, और इतना हरामी देवरा पूरे इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सही बात बोले, मैं वहीं पे आ रहा था, तुम पहले पहुंच गए। तुम लगता हमसे भी गिरे हुए हो। वहां पर गाने बन रहे यार, कभी चोली का साइज छोटा हो जा रहा है, कभी बड़ा हो जा रहा है। मतलब फूल, बहार, बसंत, ये सारी चीजें नहीं है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे, कभी कितने अच्छे गाने सुनाए, वहां ये नहीं है। वहां लगता है टेलर वाले गाने लिख रहा है, जो लेडीज का कपड़ा सीता है। और वो हरामखोर बहुत हरामी है, वो अपने घर की बहू बेटियों के कपड़े अच्छे सी रहा है, लेकिन जब दूसरे की बात आती है तो कभी टाइट कर दे रहा है, कभी ढीला कर दे रहा है। अब वो भाभी को देखो, तुम्हारा ब्लाउज अगर टाइट हो गया, तुम अपने पति से बोलो, वो देवरा को बोलेगी। ये साला क्या कॉन्सेप्ट है कि देवरा ब्लाउज फसकता। अब इस बार वो टेलर वाला क्या, वो ढीला सी दिया, तो उस पर लगाने बन रहा है। फिर प्रोटोकॉल्स आया कि नहीं, ये सही नहीं है, इस तरीके से अश्लीलता नहीं फैलनी चाहिए। तो इस बार क्या किया कि ब्लाउज पे गाने बनने बंद हो गए। मुझे अच्छा लगा, अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरे पीछे एक हष्ट-पुष्ट लेडीज बैठी हुई थी। अचानक उन्होंने, मतलब अचानक उन्होंने गाना चला दिया, चोलिया का हुक टूट गया राजा जी। अब हुक पे कोई गाइडलाइंस था ही नहीं, तो इस तरीके से वहां पे चल रहा है। मेरे साथ एक रिसेंट बहुत ही अजीब सी घटना हुई। मैं पटना गया, मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया कि भाई कहाँ हो? मैं बोला पटना में हूँ। यार मैं पटना में, आ जाओ यार, पिक्चर देखते हैं। कौन सी पिक्चर? जाके डिसाइड करेंगे। साली भी है साथ में। साली का नाम सुनते मैं कुत्ते का दर्द हो रहा चला गया।
जैसे ही थिएटर आने वाला था तो मैं बोला कि साली है तो मैं उसके लिए पिज्जा ले लेता हूँ। और जब पहुंचा तो देखा साली जीजा जी को के साथ लड़ाई कर रही है, उसका बाल नोच रही है। मैं वहां पहुंचा तो मेरे ऊपर इतना थूक फेंक दी मेरे चश्मे के ऊपर, मुझे सब कुछ ब्लर दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं। मैं जैसे ही साफ किया तो सामने में पिक्चर जानते हो कौन सी लगी थी? खिला के पिज्जा दबोचे जीजा। अब साला सामने में जीजा, मेरे हाथ में पिज्जा, उनको लगा कि इन्होंने पूरा गेम सेट कर रखा है और ये साला दिखता भी हरामी है। तो इस तरीके से बिहार की तरफ चल रहा है। मैं फिर वापस आया ट्रेन से, मैं अपने बर्थ पे गया, लेट गया, अचानक तेज बदबू आई। आजकल ट्रेन में पता नहीं साला क्या खुजली मची हुई है। हो सकता है यार मैं एक बार फंसा भी हूँ। भाई यहाँ कोई डॉक्टर्स हियर? एनीवन प्रिपेयरिंग फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशंस और डूइंग MBBS? नो वन? कोई बात नहीं यार, सुनो, जो ऐसा कर रहे हो बंगाली बाबा से दिखा लो, उसके भी चूर्ण अच्छे काम करते हैं। एक बार मैं भी गया था सर, मुझे गैस्ट्रिक था और उन्होंने ऐसा चूर्ण दिया कि उसके बाद क्या बताऊं मैं, मेरा ट्रांसमीटर बहुत सिग्नल देना शुरू कर दिया। मैं मतलब ये उल्टा पुल्टा हो सकता, तुम कंफर्म कर लेना। अचानक तेज बदबू आई तो मैं सोचा कि ऑनलाइन कंप्लेन कर देता हूं, मोदी है तो मुमकिन है और हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। मैं जैसे ही कंप्लेन करने वाला था उससे सामने, जैसे आप भाई साहब जो चश्मा लगाया हुआ, आप ही की तरह शरीफ बंदा बैठा हुआ था, उन्होंने मुझसे पहले कंप्लेन कर दिया। बोला मैंने कर दिया। 2 मिनट के अंदर 5-10 लौंडे आ गए तुरंत और उसको धो के निकलने वाले। अरे बेंचो, बाथरूम धोना था। उन्होंने तो कंप्लेन किया, बोला कि आजकल ऐसे ही चल रहा है, ऐसा ही सिस्टम है, और वो चला गया। और ये साले जानते हो, ये जो फॉरनर है ये साले हरामी होते हैं यार। ये जानकर एसी बोगी में नहीं बैठेंगे, वंदे भारत में नहीं बैठेंगे, वो जानते हो कहाँ बैठेंगे? वो स्लीपर बोगी में बैठेगा। ओह आई गेट ट्रैप्ड, द इंडिया इज सो पॉपुलेटेड कंट्री, द बैड स्मेलिंग कमिंग फ्रॉम ऑल दिस आउट्स। बेंचोत, वहां मैं नहीं बैठ पाता हूं जबकि मैं 4 दिन का स्नान करता हूं, मुझे उल्टी आती रहती है। देखो इंडिया बहुत ही साफ सुथरा कंट्री है, मैं बता दे रहा हूं। हम लोग जो भी बनाते हैं यार, सारी चीजों को साफ करते ठीक से। दिल्ली देखे हो तुम लोग? जलेबी बनाने वाले कम से कम जलेबी बनाने के ड्यूरेशन में 4 बार अपना हाथ पोंछते हैं और उसके बाद फिर गंदा होता, देखता है आगे वाला गंदा हो गया, फिर अंदर हाथ घुसा देता है और उसके बाद भी ये बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हमारे यहाँ लोग बहुत मेहनती हैं, पसीने की कमाई खाते हैं और पसीने की कमाई खिलाते भी और पसीना भी खिलाते हैं। तुम गुपचुप वाले को देखो, वो पसीना निकल रहा है और वही पसीने गिर रहे हैं उसके अंदर। कई बार कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए देखता है कि स्वाद में वो खट्टापन नहीं आया तो कभी कभी कोने में जाकर उसमें कर भी देता है। और वहां पर छोटी छोटी लड़कियां जाती है, बोलती भैया इस बार आपने बहुत अच्छा बनाया, भैया खाया मजा आ गया। ये सारे बड़े हरामी हैं। आप लोग खाए हो ये क्या होता है एक, जिसको हम लोग ये मलाई कुल्फी टाइप का कोई चीज है, काला खट्टा। तुम्हें क्या बात है, तुम्हें नींबू में खाने का मन कर रहा है क्या? खट्टा पसंद हो रहा है? ये बताओ यार, इनका दोस्त कौन हो? कुछ तुम गलत की हो इसके साथ। ये लौंडा हो गया, इसे खट्टे खाने की मक्का मन कर रहा है यार। ये ऑब्सेशन सही नहीं है। आप लोगों में से मुस्लिम कौन कौन है? प्लीज रेज योर हैंड। आई एम बिग फैन ऑफ यू। आप मुझे पसंद कर, मैं आपको कैसा लड़का दिखता हूँ? नहीं, इंसान कैसा लग रहा हूँ यार? फुहर मत बोलना, ठीक ठाक। मैं अभी आपका परसेप्शन बदलूं, मैं मोदी भक्त। यार लौंडे कहीं सेफ नहीं है। नटसाल, तुम ट्रेन में सेफ हो, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारा बॉस जापानी तेल लगा के पहले से बैठा हुआ है और वो तुम्हारी लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है और तुम दे भी रहे हो। वास्तव में कोई वर्जिन नहीं आज के समय में, साले लौंडे पिले हुए हैं। तुम बाहर निकलो तो सड़कें टूट जा रही है, पुल गिर जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें स्पेस टेक्नोलॉजी से बनना है। और स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब समझते हो क्या होता है? स्पेस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि आप जा रहे हैं और ऊपर से ऊपर यहाँ पर स्पेस ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इस तरीके हमारा, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, दिखता थोड़ा सा फुअर हूँ। यूट्यूब पर भी मैं गमछा कुमार के नाम पे हूँ, 30K सब्सक्राइबर है। आप थोड़ा सा और उसे इंप्रूव कीजिए और सोशल मीडिया पे हमें अपना प्यार दीजिए।